मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री का वीडियो लेकर आया हूँ। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम है, स्टेट सुपर टेट, सी टेट और रीट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का ये वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन भी करते रहेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग को नोट्स बनाना होगा, नोट करते रहिएगा। पहला प्रश्न आपका, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? यह कौन सा शासक है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो ये आपका प्रश्न हो गया। तो जहांगीर, आप लोग जानते हैं जहांगीर के बारे में, जहांगीर अकबर का पुत्र था, ये जानते हैं आप लोग। और जहांगीर का मतलब होता है, इसका अर्थ जो होता है, दुनिया का विजेता कहा जाता है, जो जहांगीर थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा जहांगीर होगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका होगा, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? तो बताना है आपको, दासवंत, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन। तो आपको बताना है इन सब में कौन किया था। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में थोड़ा। अबुल हसन जो था 1589 से 1630 ईस्वी में, इसका समय जो होता है जहांगीर के शासनकाल में। यह लघु चित्र जो होता है, लघु चित्र, इसके मुगल चित्रकार थे। तो आपको बताना है अबुल हसन के बारे में जो जानकारी दी गई थी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या थी? क्या विशेषताएं उसमें पाई गई थी? युद्ध दृश्य था, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य था, दरबारी चित्रण था, उपयुक्त सभी थे। तो इसमें बताना है क्या था। आप बताइए इसका आंसर। अबुल फजल, इनका पूरा नाम देखिएगा, मकबूल फिदा हुसैन था। इनका पूरा जो नाम था अबुल फजल का, सुन लीजिएगा, मकबूल फिदा हुसैन। और यह भारतीय चित्रकार थे, इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। भारतीय चित्रकार थे। तो अगला इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। मुगल चित्रकला शैली विशेषता सभी थी, उसमें युद्ध दृश्य भी था, पशु पक्षी का भी वर्णन था, दरबारी का भी चित्रण किया गया था, सभी तरह से सजावटें थी। अगला प्रश्न है, एम एफ हुसैन है, क्या है ये बताना है आपको। गायक, व्यंग्य चित्रकार, चित्रकार हैं कि नर्तक हैं? आपको बताना ये क्या है। तो आप लोग जानते हैं एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, यह एक चित्रकार थे, जो आपको बताया गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, एक चित्रकार हैं एम एफ हुसैन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध केवला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? मेले से भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको बताना है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, हिंडौन। तो कहाँ पे ये लगता है? जो आपका है, आपका ये करौली में लगता है। और यह स्थान करौली के राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान स्टेट इसका है। याद रखिएगा, मेले से आता है, पुष्कर मेला कभी राजस्थान का पूछ लिया जाता है। राजस्थान का रुड़ेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? यह आपका हो जाएगा, निरंतर ईश्वर स्मरण द्वारा, सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा, सत्य बोलने के शिक्षण द्वारा, पवित्र जीवन द्वारा। किसका यह जो है संतुष्ट समाज के लिए योगदान करता है? तो सांप्रदायिक जो सद्भाव होता है, सब मिलजुल करके जो कार्य करते हैं, उसका जो है योगदान देता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मल्लिनाथ तिलवाड़ा, बलदेव नागौर, रामदेव रामदेवरा, तेजा पुष्कर। तो आप लोग जानते हैं, ये जो आपका रामदेव दिया गया है, इस क्वेश्चन से संबंधित है। रामदेव रुड़चा में जीवित समाधि ली थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाबा रामदेव जी ने रुड़चा में जीवित समाधि ली थी। अगला आपका होगा, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो पुष्कर मेला से क्वेश्चन उठते हैं। तो आपको बताना, अक्टूबर में लगता है, नवंबर में, फरवरी में, मार्च में। तो आपको बता दें हम, पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यह जो पड़ता है आपका कार्तिक, और राजस्थान में यह है। यह अजमेर से 11 किलोमीटर दूर जो है, हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लगता है पुष्कर मेला।
तो आप लोग जाने रहिएगा इस मेले के बारे में खासियत। हर एग्ज़ाम में लगभग मेले से क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपको मेले से, नृत्य से मिलते हैं अलग अलग। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया था वर्ष 1987 में, 1985 में, 1990 में, 1975 में। तो आप जानते हैं कबीर, तो कबीर का जो सम्मान मगहर महोत्सव किया गया था वो 1990 में किया गया था। कबीर का जन्म आप लोग को पता होगा, जैसा कि जानते हैं 1398 से 98 में वाराणसी में हुआ था, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1518 में मगहर में हुई थी। जानते हैं आप लोग, कहानी स्टोरी जानते होंगे इनके बारे में। इनके माता पिता नीरू नीमा जुलाहे थे। बच्चे इनके 2 थे, कमाल और कमाली। इन्होंने जो कई ग्रंथें लिखी थी उसमें साखी, शबद, रामायणी, बीजक भी था, सम्मिलित था। तो इनकी कुछ ग्रंथ थी, इनके पुत्र पुत्री और इनके माता पिता थे। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी घुमा करके पूछता है। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है, कहाँ से लिया था? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से, तुर्कों से। तो आप लोग को बताना है किससे लिया था आपका। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए नवरोज के बारे में बता दें आप लोग को। नवरोज का शाब्दिक अर्थ होता है नया दिन। नवरोज होता है नया दिन होता है। यह ईरानी नववर्ष है। ईरानी नववर्ष जिसे पारसी में नया साल या नया साल भी कहा जाता है। तो ईरानियों से यानी पारसियों से लिया था, नया साल होता है। निम्न में असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम, पोंगल। कि कौन सा प्रसिद्ध है? आप लोग जानते हैं जो ओणम मनाया जाता है। पोंगल तमिल हिंदुओं का त्यौहार है। तमिलनाडु में, तमिल में जो हिंदू हैं उनका त्यौहार है। यह 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। और ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। असम में बिहू मनाया जाता है। तो ऐसे कुछ त्यौहार से संबंधित आपका है, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है 2-3 त्यौहार। रामलीला, याओसंग, लाई हबीबा आदि त्यौहार किसके हैं? असमी लोगों के, कार्बी लोगों के, मणिपुरी लोगों के, बोडो लोगों के। किसके हैं ये? तो आप लोग को बताना है। यह मणिपुरी के लोगों का त्यौहार है। रासलीला, याओसंग, लाई हरीबा, यह सब त्यौहार हैं मणिपुर लोगों के। चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में, सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है बताना है। चलिए देखते हैं। आपका जो है कुछ एक्सप्लेनेशन कर दें इसका। आमतौर पर यहाँ पे जो होता है बांस के जंगलों को काट करके झूम या मौसमी खेती करते हैं। चपचार कूट जो त्यौहार मनाते हैं तो उसमें कटे हुए बांस को सुखा कर जला देते हैं। जो बांस काटा जाता है खेती करने के लिए उसको जला दिया जाता है, और इस पूरे प्रक्रम को चपचार कूट के नाम से जाना जाता है। बांसों को काट करके सुखा करके उसको जला देते हैं, उसको चपचार कूट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मीराबाई, चैतन्य, सूरदास, संत ज्ञानेश्वर। यह आपका हो जाएगा, चैतन्य को कहा जाता है। चैतन्य को कहा जाता है कीर्तन परंपरा का चालक। तो देखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था। चैतन्य प्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 को पश्चिम बंगाल में हो गया था, और इनकी मृत्यु पूरी उड़ीसा में हो गई थी। और ये जो था पश्चिम बंगाल में नवद्वीप नदिया जिला में हुआ था इनका। तो चैतन्य प्रभु से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिसको आप लोग को सॉल्व करवाया गया। अगला प्रश्न आपका हो, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रत्यय उत्पाद, उपसंपदा। तो क्या कहलाती है ये आपकी? ये महाविनिष्क्रमण कहलाती है, आप लोग जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो आप लोग जानते हैं। इनके एक बच्चे था, उनका नाम राहुल था। तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। अगला प्रश्न आपका होगा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? कौन सा उपदेश था? महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रत्यय संपाद, उपसंपदा। तो यह आपका जो दिया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला जो उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म में स्तूप
किसका प्रतीक होता है? महानिष्क्रमण का, धर्मचक्र प्रवर्तन का, महापरिनिर्वाण का, समाधि का। तो आपको बताना है ये किसका प्रतीक होता है। ये होता है महापरिनिर्वाण का प्रतीक होता है, जो स्तूप होता है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन सा है? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत। ये आपका हो जाएगा वेद होता है। जो हिंदू धर्म की आधारित ग्रंथ है ये आपका वेद है, और वेद पुरानी ग्रंथ है। वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? 2, 3, 4 और 5। तो आप लोग जानते हैं वेद 4 हैं। और देखिए वेद के रचयिता वेद व्यास जी ने वेद लिखा है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, आप लोग जानते हैं। इसमें 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं वेद में। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद लिखा गया है, कुछ अंश इसमें लिखे गए हैं। यजुर्वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है, जो गद्य में प्रदर्शित किया गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, तो ये वीडियो आपका पूरा हुआ जो हिस्ट्री से संबंधित था। वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।